अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलि बैतित ताहिरीन व अला अस्हाबिहिल मुत्तकीन। अम्मा बाद फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ नबियुर रऊफ़ुल अमीन। इंतहाई काबिल कद्र हाज़रीन ज़ी वक़ार सामिहीन और नाज़रीन, अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त की इस अज़ीम नेमत पर जितना हम शुक्र करें उतना ही काम है कि उसने अपनी तौफ़ीक़ ख़ास से हमें एक रूहानी महफ़िल में बैठने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। आका करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है, फरमाया कि जिक्र कौम के करीब से जब तुम गुजरो तो वहाँ चाट लिया करो, यानी वहाँ से फ़ायदा उठाया करो। तो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत की यहाँ तज़किरे हो, यहाँ आलुल्लाह बैठे हों, ज़ाकिरीन लोग हों, तो ऐसी मजालिस को हदीस के मुताबिक फरिश्ते जो वो घेर लेते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ऐसी महफ़िल पर अपने फरिश्तों के सामने जो है वो फ़ख्र महसूस हो रहा है। लंबी हदीस है, इसका वो मैंने मफ़हूम ही बयान किया है। तो ऐसे लोगों को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बख्शने का ऐलान फरमाते हैं तो फरिश्ते वहाँ अर्ज़ करते हैं या आलमीन। तो ये ज़्यादा लोग तो अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में जमा हुए थे, लेकिन एक आदमी ऐसा भी था कि जो दुनियावी ख़र्ज से बैठा हुआ था, आया किसी के साथ काम था, तो अल्लाह फरमाते हैं मैंने इनकी बरकत से उसको भी बख्श दिया। हम कौम ला यश्का बिहिम जलीसुहुम, ये ऐसी कौम है कि इनके पास बैठने वाला बदबख्त भी अगर हो तो वो सादतमंद बन जाता है। ये औलिया कराम की शान है। और तमाम मुहद्दिसीन ने लिखा ये जिक्र कल्बी वाले लोग हैं, औलिया कराम मुराद है इससे। बहरहाल मैंने जो आया मुक़द्दसा वो पढ़ने की सआदत हासिल की, उसमें नबी अलैहिस्सलाम के अल्लाह ने सिफ़ात बयान फरमाई। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैंने मोमिनों को अपना महबूब दिया, उसको बतौर एहसान जता रहे हैं कि अल्लाह पाक मैंने एहसान किया। अल्लाह पाक ने ज़मीन आसमान की नेमतें अता फरमाई, किसी पे एहसान नहीं जताया, लेकिन अपने महबूब को हमें अता करके एहसान जताया कि सब नेमतों से बढ़कर अल्लाह की ज़ात जो है वो हमारा मकसूद व मतलूब है। तो उस मबूद हकीकी को जब हम पाएंगे तो नबी के वास्ते ही से पाएंगे। जब तो रब की ज़ात से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं है, तो रब को पाने का रास्ता तो नबी की ज़ात है। इस वजह से नबी की ज़ात को हमें अता करके अल्लाह पाक ने एहसान जताया। बहरहाल वो हमारा मौजू आगे है हमारा कि नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने जो नबूवत की जिम्मेदारियाँ बयान फरमाई, ने फरमाया कि नबी जो है वो तलावत आयात करता है, उनको किताब की तालीम देता है, ये शरीय हो गया। वह ज़की है नबी अलैहिस्सलाम ये तज़किया फरमाते हैं, ये तसव्वुफ़ और तरीक़त की नबी अलैहिस्सलाम की ड्यूटी है, बातनी ड्यूटी है। वल हिकमा और हिकमत अता फरमाना, हिकमत भी ये है, ये कल्बी और बातनी नेमत है, ये भी नबी अलैहिस्सलाम के सीने से जो है आगे वाले बैत और सहाबा कराम के सीने में हो। यानी तज़किया और हिकमत जो है ये रूहानी नबी अलैहिस्सलाम के सीने की नेमत है, और तलावत आयात और युअल्लिमुकुम जो फरमाया और किताब कुरान की तालीमात जो है ये शरई ड्यूटी है नबी अलैहिस्सलाम की। तो मनसब नबुव्वत में है तरीक़त और शरीयत, यानी शरीयत और तसव्वुफ़ ये नबी अलैहिस्सलाम की मनसबी जो है वो ड्यूटी है। शरीयत आपका ज़ाहिर है और तसव्वुफ़ जो है आपका बातन है, तरीक़त जो है। तो दूसरी एक आयत के अंदर भी आता है वो
वह यअल्लमुकुम मा लम तकुनू तालमून, और नबी तुम्हें वो भी सिखाते हैं जो तुम ना जानते थे। तो काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह इसके तहत लिखते हैं कि मुराद नबी अलैहिस्सलाम के अनवारात थे जो सहाबा कराम के सीनों में मुंतकिल होते थे इनकास की सूरत में, नबी अलैहिस्सलाम तवज्जो के जरिए जो है वो मुंतकिल फरमाते। तो ये सारी यही जो है वो तसव्वुफ है, यही तरीक़त है, और यही इसी को हम ये जब इंतकाल अनवारात का नाम देते हैं कि तरीक़त तसव्वुफ है ही सारा नबी अलैहिस्सलाम के सीने के अनवारात का इंतकाल है, तो यही चीज़ें हमारे सामने दलील होती हैं। तो ये पहला दौर नबी अलैहिस्सलाम का वजूद अतर व नबुव्वत सहाबा कराम के सब सामने था। ये उरूजी दौर पहला था। बाज़ अहले इस्लाम में से ज़हरी उलूम के साथ बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन उन्होंने पहले दौर को तदरीजी मरला करार दिया तसव्वुफ का। ये इंतहाई उनसे नामुनासिब चीज़ जो है बात सामने आई है। ज़हरी उलूम अपनी जगह है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के वजूद का कमाल, और फिर वहाँ जो मुरीदीन तालिबीन सालिकीन सहाबा कराम जी, हुज़ूर खुद अल्लाह के महबूब बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर की शान के साथ तशरीफ़ फरमा, और फरमाया अल्लाह ने बेहतरीन दिलों वाले लोग जो है वो मेरे सहाबा मेरे लिए अल्लाह पाक ने चुने। तो वो जो है वो उरूजी दौर है, इर्तिकाई दौर तो नहीं हुआ, उरूज का दौर है। तो वो नबी अलैहिस्सलाम के सीने से सहाबा कराम के सीने में जो फुज़ात और बरक़ात जो है मुंतकिल हुए, और उसके अंदर अहादीस हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मेरे सीने में उंडेला था मैंने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला के सीने में उंडेल दिया। ये हदीस मुबारक चीज़ की दलील है जी। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा का फरमाना कि नबी अलैहिस्सलाम से मैंने उलूम के दो बर्तन, दो थैले जो हैं वो समेटे हैं, लिए हैं। एक मैंने बयान कर दिया, दूसरा मैंने बयान नहीं किया। अगर मैं बयान करूं तो लोग मेरा गला काट दें। तो शारहीन जितने भी हैं जिन्होंने बुखारी शरीफ की शरह की है, उन्होंने और माँ बाप के सब उम्मत के अजल लोगों ने अपने इजमा से ये बात बयान की है कि इससे मुराद जो है जो बयान किया शरीयत है, और जो बयान नहीं किए वो बातनी असरार अहवाल मवाजीद वो जो है वो तसव्वुफ व तरीक़त है। और इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये फरमाना हदीस के अंदर कि कुरान जो है वो 7 रूफ पे नाज़िल हुआ है। हर हरफ का एक ज़हर है, एक बातन है। और सैयदना मौला अली शेर खुदा के बारे में फरमाया हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने कि मौला अली शेर खुदा की ये शान है कि ये ज़हर कुरान के लोग भी जानने वाले हैं, बातनी भी। फरमाया ना, मैं मौला अली शेर खुदा फरमाया इस उम्मत का रब्बानी हूँ जी। रब्बानी यानी इस उम्मत में उनको जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुसूसी मोहब्बत अता हब्बुन नास, इसी वजह नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी शान में फरमाया और कुरान ही फरमाया युतइमून तआम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा, यानी वो जन्नत के लिए सवाब अजर के लिए नहीं बल्कि अल्लाह पाक ने उनको अपने आशिकीन मुहिब्बीन में शामिल किया कि वो भी इलाही में वो जो है वो खर्च करते हैं, बल्कि उनका हर अमल ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत के तहत होता है। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में जो तज़किया और तस्फिया हुआ वो नबी अलैहिस्सलाम का वजूद अतर आप अलैहिस्सलाम की एक लम्हे की जो सोबत थी ना, एक दफ़ा जो आप तो जो फरमाते थे नबी अलैहिस्सलाम ने कल्ब अतर से सीना अनवर से अनवारात की जो लहरें जो है अपने सहाबा पे की तरफ मुतवज्जे होकर बिखेरते थे ना, बस एक लम्हे की सूर की सोबत जो है वो बस काफ़ी थी। उनको ऐसा जो पाक साफ किया जी कि नफसानी रज़ाइल सारे ज़ाइल हो गए, नफ्स हमारा जो थे वो मुतमन्ना हो गए। तो यही तसव्वुफ का उरूज है, उरूजी दौर है। तो इसी वजह से हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सारे सहाबा कराम जो है उस नबी अलैहिस्सलाम के उस बातनी फैज़ के आमल है। इसी वजह से उनको देखने वालों का कुछ शान और कमाल मिल जाना ताबी। तो ये पहला दौर हो गया सहाबा का, और ताबीन का दौर हो गया। अब दूसरा इस्लाम का दौर जो है वो
तब ताबीन का दौर आता है, यानी दूसरी तीसरी सदी में। पहली सदी हिजरी में जो है वो पहला उरूजी दौर है, और पहले उरूजी दौर में सहाबा कराम थे जी, और उसके आगे जो कहते ताबीन में हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, सैयदना वैसे करनी, हसन बसरी जी, सईद बिन मुसैब, दाऊद बिन दीनार, सलमान तमीमी, हज़रत आमर बिन अब्दुल्ला तमीमी, मोहम्मद बिन मुनकदर, ये अजीम ताबीन इस दौर के जो है वो अहले तसव्वुफ थे। सहाबा कराम तो आगे जो फिर दूसरा मरला तसव्वुफ का शुरू होता है आगे, वो उसमें जो है ये दूसरी सदी से तीसरी सदी का ये दौर आता है। तो इसमें जो है ये लोग इंतहाई बातनी कुव्वत के मालिक थे, और इनके अंदर यह ज़ाहिर है सहाबा कराम की तरबियत से ये फैज़ याफ्ता बातनी इस्तेदाद भी ज़्यादा थी। और इस दौर में ये दूसरी सदी हिजरी से तीसरी सदी हिजरी में जो लोग आते हैं, इसमें सैयदना इमाम बाकर हुज़ूर की अहले बैत के शहज़ादे हैं, और सैयदना इमाम जाफर सादिक जैसे लोग आते हैं इसमें जी, और फजील बिन अयाज जैसे लोग आते हैं, अब्दुल्ला बिन मुबारक, इब्राहिम बिन उदम, बिशराफी, शैबान राई, जुनून मिस्री, आरस हासबी, बायजीद बुस्तामी, हज़रत जुनैद बगदादी, सैल बिन अब्दुल्ला तस्तरी, ये अजीम लोग आते हैं। ये लोग साहब इस्तेदाद थे, यानी इनकी तरबियत जो है वो सहाबा कराम जी ताबीन के बाद तीसरे दर्जे की हुई थी, तब ताबीन लोग थे ना, तो ये साहब इस्तेदाद बातनी लोग थे। इनके अंदर जो है वो रूहानी कमालात, अवाल जीत जो है वो काफ़ी थे। जैसा कि इस दौर के जो कुतुब की तसव्वुफ हैं, या कि भाई अखबार नस्तियों के, उनसे ही उनके जब इंसान कहते हैं गुफ्तगू करते हैं, तो उसके अवाल की गुफ्तगू खबर देती है। तो इन्होंने फिर जैसा कि एक नुक्ते की बात है, नबी अलैहिस्सलाम के दौर में शरीयत थी, तफसीर थी, हदीस थी, फ़िक़्ह थी, लेकिन वाज़े उसके ढांचे या डिपार्टमेंट्स या शोबाजात नहीं बने हुए थे जी। तो इसी तरह तसव्वुफ़ का भी बज़ाहिर कोई निज़ाम आप कहें कोई नहीं था ना, अंदर से चीज़ मौजूद थी, और अलग-अलग उनके नाम नहीं थे, जिस तरह फ़िक़्ह, तफसीर, हदीस, बाकी उलूम के ना। लेकिन ये बाद में जो ये दूसरा मरला आया ना, तो वाज़े मुतसफ़्फ़ीन, ये सूफिया कराम, यौलिया कराम लोगों ने खनकाएँ बना ली जी दूसरे मरले में, यानी दूसरी तीसरी सदी में खनकाएँ वजूद में आ गई। इस तरह स्पेशलाइज्ड काम हो गया ना जी। फ़िक़्ह जो है फ़ुक़हा जो है फ़िक़्ह के आइमा अलग हो गए बाद के दौर में जी, मुहद्दिसीन अलग जो है वो एक ग्रुप की सूरत में बाकायदा एक इल्म जो है एक वाज़े सूरत अख्तियार कर गया। तफसीर का इल्म जो है आप अलग, एक आइमा कुरान जो है वो अलग, बयान ही इस तरह हुआ। और तीसरा मरला जो है, यानी ये तीसरा मरला जो है तसव्वुफ़ का जो है, ये चौथी और पांचवीं सदी पे मुईद है। तो इन लोगों ने जो है ये मुजाहिदात की जहाँ जो है वो मशक कराई, क्यों वक्त गुजरने के साथ साथ कमजोरी आती गई और रूह से नजूल होता रहा। पहले लोग जो है वो ज्यादा साहब इस्तात, नबी अलैहिस्सलाम की तोज्जुहात ने नबी अलैहिस्सलाम ने उनको इस्तात भी दी हुई थी, उनका ज़र्फ था, वो अनवारात तजलियात को बर्दाश्त कर लेते थे, अहवाल कम आते थे। अब माँ बाद जो है मुजाहिदात सामने आए, और इन लोगों ने बातनी तवज्जो यानी हिम्मत करके ज्यादा काम खुद करना शुरू किया। तीसरे दौर में यानी चौथी पंजवीं सदी में, यानी ये साहब तवज्जो लोग, यानी तवज्जो इरादतन अपने सीने से अनवारात और फयूज़ात को मुरीदीन तालिबीन के सीनों में मुंतकिल करने को जो है वाज़े तौर पर जो है एक निज़ाम की शक्ल दी, और ये तवज्जो की निस्बत जो थी उसके ज़रिए अवाल जो है मवाजीद जो है वो मुरीदीन के सीने में मुंतकिल इस दौर में करने की ज़्यादा सही की गई। वो क्यों की गई कि ज़माना आगे बढ़ रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा ज़माना बेहतर है, खैर कुरूने करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, पहले चार। तो ये एहसास किया जाने लगा कि आया कि ये रूहानी नेमतें जो है नापैद ही ना हो जाए आने वाले दौर के अंदर। तो लिहाजा जो है ये इरादतन वो अहवाल सीनों के अंदर मुंतकिल करने की जो है इस दौर में वो एक जो है ना एक बाकायदा तौर पर जो है वो कोशिश की गई।
ताकि जिस तरह दूसरे उलूम जो है वो किताबी शक्ल में मुदव्वन हो रहे हैं, तो ये किताबी चीज़ तो थी नहीं, तो सीना दर सीना जो है अवाल आगे। तो ये जो तीसरा मरला है, यानी चौथी और 5वीं सदी के दौरान जो होता है, इसके अंदर फिर जब उन्हें इरादतन ये तो जुआत की ना, तो फिर अहवाल जो है ना तौहीद वजूदी के और शहूदी के जो है इस तरह की कैफियत आने लगी। लेकिन इस दौर में तौहीद वजूदी और शहूदी की तकसीम जो है वो सामने ना आई। यानी जब शेख ज्यादा ताकत का अमल हो, मुरीदीन कम ताकत के अमल हो, तो फिर इंतकाल फैज के दौरान जो है वो तरह तरह की कैफियत आती हैं। बहरहाल इस तीसरे मरले में जो औलिया कराम थे, उनमें चंद एक बड़े प्यारे नाम है। हजरत अबू सईद खराज हैं, अबू हसन खरकानी रहमतुल्लाह हैं, अबू अली रोदबारी रहमतुल्लाह अलैह, अबू फारूक तरतूसी हैं, अबू बकर शिबली हैं, अबू कासम कशेरी हैं, अबू उस्मान मगरबी हैं, हजरत इमाम गजाली हैं, और सैयदना हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो हैं वो भी है इस तीसरे मरले में आते हैं, यानी चौथी और 5वीं सदी के जो लोग हैं। तो ये तीसरा मरला। चौथा मरला जो जब आता है, ये 6ठी और 7वीं सदी हिजरी का दौर है। 6ठी और 7वीं सदी हिजरी का दौर है। इसमें सैयदना हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी इस दौर में हमें नजर आते हैं। हजरत मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग आते हैं, शेख अतार जैसे, आरिफ रूमी, मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग जो हैं इसमें हमें नजर आते हैं। इसमें एक चीज हुई, तसव्वुफ के अंदर नजरियात आ गए, यानी अहवाल मुरीदीन जो होते थे इंतकाल फैज के बाद, उसमें वादत वजूद और वादत शहूद जो बाकायदा जो है वो कराम के ग्रुप आप सामने नजर आने लगे। और वो इतना वाज़े निज़ाम तसव्वुफ का था कि आप कह सकते हैं, बल्कि पिछले ही दौर से, तीसरे दौर से भी जो तफसीरें लिखी गई या हदीस की शरह लिखी गई पिछले ही दौर में, उनमें तसव्वुफ का रंग जो है वो साथ गालिब था। जिस तरह पिछले दौर में इमाम कुशैरी थे जी, या इमाम गजाली थे, उनकी तहरीरों से या फ़ौज़ पाक आप तफसीर देखें तो वो कुरान से जो तसव्वुफ वो तरीक़त के हवाले से जो चीज़ें ज़ाहिर होती थी, ये पिछले तीसरे दौर में उन्होंने बयान करना शुरू कर दी। यानी कुरान की ऐसी तफसीर जिनमें उसके तसव्वुफ और तरीक़त के हवाले से मानी पोशीदा थे, उनका इजहार जो है पिछले दौर में, तीसरे दौर में भी शुरू रहा और चौथे दौर में भी ये रहा। जिस तरह हज़रत इब्न अरबी ने जो अपनी तफसीर लिखी, ये अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह रूम ने जो कुरानी आयात की तफसीर में जो ये रंग और नुमाया होता गया, और तफसीर के अंदर, हदीस की शरह के अंदर, अशार के अंदर जो है ये तसव्वुफ के मौज़ूआत भी ज़ेर बास आने लगे। यानी जो है बाकायदा जो है एक ऐसा रुझान पैदा हुआ कि अवामुन नास पर जो है वो हर अंदाज से तसव्वुफ व तरीक़त को, बातिनी इस्लाह के निज़ाम को, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहवाल और कैफियत, असरार मवाजीद और अकायक व मारिफ जो सीना दर सीना मुंतकिल होके पहुँच रहे थे औलिया कराम से, उनको आगे जो है वो किताबी शक्ल में भी लिखा जाने लगा। ये तीसरे और चौथे दौर की जो हदीस की शरह है या तफसीर है, उनके अंदर ये चीज़ अक्सर बेशतर ये अहवाल में गुफ्तगू मिलती है। और अच्छा है कि वो आज भी हमारे लिए एक दलील है, क्योंकि कुरून उला के लोग जो हैं उन पे उम्मत जब मुतफिक होती है, तो उनकी जब हम तफसीर किसी आयत के हवाले से बात करते हैं हदीस की शरह से, तो फिर जो इनकार करने वाले लोग होते हैं जी, ज़ाहिरीन जो समझ नहीं होते, वो मजबूर हो जाते हैं कि उस चीज़ का वो किसी शरई हुक्म के साथ जो उसमें हुक्म में तसव्वुफ तरीक़त होते हैं उसमें इनकार नहीं कर सकते। बहरहाल ये 4 दौर अपनी जगह, फिर आगे 10वीं आगे ये इस तरह निज़ाम चलता रहा। ये तो उरूज के दौर थे। फिर माह बाद इस तरह हुआ कि इस बात कमियां भी आती गई, यानी ज़ाहिर जो चीज़ भी खालिस होती है उसकी नकल बनाने की हर दौर में कोशिश होती नजर आती है। तो ऐसे लोग शामिल हो गए जिन लोगों ने बाज़ ऐसे नज़रियात
और ऐसी चीज़ें शामिल कर ली जो है वो अहले सलाम के लिए नुकसानदेह थी, और वो तसव्वुफ के लिए, तरीक़त के लिए भी उन पे जो है जो गुफ्तगू करते थे, जो जाहिलीन लोग करते थे जी, या ज़ैरबीन लोग करते थे, तो मसाइल पैदा होते थे। तो फिर इस्लाह का दौर अगला हमें नज़र आता है। मुजद्दिद अल-फ़सानी, शेख अहमद सिरिंदी, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी जी, और इस तरह के दीगर हज़रात, उन्होंने तसव्वुफ में जो अक़वाल थे ना औलिया कराम के, वहदत वजूद के हवाले से, वहदत शुहूद के हवाले से, या दीगर मौज़ूआत, या किसी तौर पे अदम मुताबिकत का जो पहलू बाद लोग कोशिश करके निकालते थे कि शरीयत और चीज़ है, तसव्वुफ तरीक़त तो और चीज़ है, इन्होंने मुताबिकत की इंतहा कर दी। ज़ैर मुजद्दिद और फिर 1000 साल के मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह की मकतूबात, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी, आपने जो वहदत वजूद, वहदत शुहूद, या जितने अक़वाल औलिया कराम थे उनको जो है मुस्बत अंदाज में कबूल किया और शरअ के से उनकी मुताबिकत कायम की। ये इस्लाह वाल का दौर था। इसी तरह शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी जैसे अजल अस्ती, जो कि इल्म हदीस के बरसगीर में बानी है, शरीयत और तरीक़त के मंबा थे, तो वो दौर वो इस्लाही दौर पे शुरू होता रहा। आगे फिर अगले दौर में जी, उसके बाद हज़रत ख्वाजा मासूम रहमतुल्लाह अलैह, शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये इस्लाही काम जारी रखा। क्यों? फितने बढ़ रहे थे कुर्ब क़यामत की वजह से। इस तरह आला हज़रत अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी ने भी कमाल मेहनत करके अपने दौर के फितने, कोई तौहीद के हवाले से उठते हों, या रसालत के हवाले से, या तरीक़त के हवाले से, उनका जो है वो इतना मुदर्रल अंदाज में रद्द किया है कि आज उनकी तहरीरों को इंसान देखता है तो कहते हैं वो एक जो है वो एक शख्सियत जो है उसके अंदर वो कुल था जी। तो आज तक जो है वो उनका जो इल्मी वज़न है उसकी अम्पला कोई शख्सियत नज़र नहीं आती कि उनके मुखालिफिन भी उनको सदी का फ़कीह आज़म जो है वो मानने पर मजबूर हुए, और उनके सामने किसी को ज़रूरत नहीं हुई कि किसी हवाले से जो है वो कोई शरीयत का मसला हो या तरीक़त का हो कि वो उनके सामने जो है वो कोई गुफ्तगू कर सके। बहरहाल कहने का मकसद ये है, ये आगे सलाई काम जारी होते रहे। मुजद्दिदीन जो थे तरीक़त के, इस तरह हर दौर में उन्होंने जो है शरीयत और तरीक़त के अंदर जो अपनी जिम्मेदारियाँ निभाई। इसी दौर में अपने हजूर के बिला पीर मेर अली शाह साहब गोल्डा शरीफ जी, फितना कादियानियत को उन्होंने किस तरह उसकी सरकोबी की। सियाल शरीफ वाले हज़रत साहब माबाद भी जो है आज तक जो है ये तरीक़त को असल सूरत में पेश करने वाले जो हैं वो लोग मौजूद हैं। जिस तरह इस सदी में देख लें, मुर्शिदी मोहम्मद लाल खान क़िबला उस्ताद मुबारक के नाम से जो मशहूर हैं, और हज़रत शेख अजल पीर सैफुर्रहमान अख़वंज़ादा साहब, ग़ुलाम हुसैन साहब जो सादात हैं, बादशाह हैं सिंध से, इन जैसी अजीम हस्तियाँ, दरिया शरीफ शेख अब्दुल हक साहब मोहतरम, इस सदी के अजीम लोग हैं। पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी साहब आज़ाद कश्मीर के, ये साहब हाल लोग हैं, औलिया इकराम लोग हैं। यानी ये शरीयत और तरीक़त के ऐसे नायाब गोर हैं कि इस दौर में इनकी शरी और तसव्वुफ़ तरीक़त के हवाले से जो खिदमात हैं, ये आने वाला ज़माना ही है वो उसका वो तयन करेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं उनके बारे में ये मकबूला मशहूर है, लेकिन उनकी अजमतों का उनके उस दौर में एतराफ़ नहीं किया जा सकता। माबौत का दौर जो होता है उसकी तयन करता है। अहले इल्म ज़हरी लोग अपनी मुकाम पे हैं, हम उनको नहीं करते। हम जो एक रूहानी निज़ाम में है और ये रूहानी वाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है इसमें जो साहिब अज़मत और साहिब बाने शान शौकत हैं रूहानी वाले से, उनके हवाले से गुफ्तगू करना जो है, उनकी खिदमात का एतराफ़ करना जो है, ये एक ईमानी तकाज़ा है।
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ये हमें हाथ पर कैमरे ने की तौफीक अता फरमाए। और ये थोड़ा सा मैंने कोशिश की है, ये गलत फहमी में थी, तो अभी जो जिसका मैंने वाज़िह इब्तिदा में भी जिक्र किया था कि उरूज नबी अलैहिस्सलाम के दौर में था। तसव्वुफ का नाम ना होना अलग बात है, काम था। नबी अलैहिस्सलाम के दौर में किधर फ़िक़्ह का या क़िराअत के अलग-अलग मदारस तो नहीं थे, बाकी तफसीर के लोगों के असल में सारी चीज़ें मौजूद थी। माँ बाद उन्होंने अपने अपने शोबा जाती जो है वो उनके नाम सामने आए, और हर चीज़ के अलावा मदारस और जामियात आपके बाद में वो चीज़ें आई, मकतबा फ़िक्र बाद में आए, लेकिन असल उरूजी दौर वही था। असल नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा है, मिशकात नबुव्वत जो है वही इसकी असल है। शरीयत की असल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इज़्ज़त से नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात है जी, जो कुरान की तर्जमानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, हदीस में उस कुरान की शरह फरमा रहे हैं, बेऐन सारी तरीक़त जो नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात से माखूज़ है। तो ये एक बात चीज़ ज़रूरी थी ताकि सामीन पर ये वाज़ेह हो सके कि इसकी असल नबी अलैहिस्सलाम से तसव्वुफ़ की मुतसिल है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है जो बयान किया है इसको अपनी बरगाह के अंदर कबूल फरमाए, और इस चीज़ से अगली नस्लों को भी अल्लाह पाक जो है फ़ायदा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। और आइंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम फिर दुआ करते हैं कि ऐसी मजालिस के अंदर हमें दोबारा जो है वो शरीक होने की तौफीक अता फरमाए। दुआ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। इलाही अंत मक़सूदुना व रदाका मतलूबुना आतिना मुहब्बत ज़ातिका व मारिफत सिफ़ातिक। अल्लाहुम्मा आखिर कवानिद ख़यालना मिन नार इश्क़िका व शौक़ना इला जलालिका व जमालिक व कत्ति हिजाबम मिन बैनिना व बैनिक व नव्विर कुलूबना बिनूरि मारिफतिका वरज़ुक़ना कासम मिन शराबि मुहब्बतिका व खिल्लति मिसानिका व तशरीफ़ निकाइका या ज़ल जलालि वल इकराम। अल्लाहुम्मा नस्अल अफ़्व वल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना व वालिदैना व आलना व मुरीदीना मिनश शिर्क व मिम्मन ला तरदाउ व मिन अमराज़ि ज़ाहिरियत वल बातिनिया। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना बिहुर्मति हबीबिका अलैहि सलातु वस्सलाम। इलाही बाकी बनी फातिमा के बरकौल इमाम कुनुम हातिमा। अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।